কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। জয় প্রভু পাদ, 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 জয় প্রভু পাদ। জয় গুরু দেব, 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 জয় গুরু দেব। নিতাই গৌরা হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌরা হরি বল, নিতাই গৌরা হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌরা হরি বল, নিতাই গৌরা হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌরা হরি বল, নিতাই গৌরা হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌরা হরি বল। জয় জয় নাম সংকীর্তন কি জয়, জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়, সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়, দুবাই ভক্তবৃন্দ কি জয়, ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग ऑपलेंस और 20 नंबर श्लोका 20। ओके, मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। 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 हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग ऑपुलेंस और 20 नंबर श्लोका 20 नंबर श्लोका मैं पहले बताने को जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। अहोम आत्मा गुणाकेश, ओम आत्मा गुराकेश, सर्वभूताशय स्थितः, सर्वभूतास्थित, अहमादिश्च मध्यम च, अहमादिश्च मध्यम च, भूतानामन्तो एव च, भूतानामन्तो एव च। ओके, मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 20 नंबर श्लोका। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। अहोमात्मा गुणाकेश, अहोमात्मा गुणाकेश, सर्वभूताशय स्थितः, सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च, अहमादिश्च मध्यम च, भूतानामन्तो एव च, भूतानामन्तो एव च। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ अगेन।
विभूति योग ऑप्लेंस 20 नंबर श्लोका ओके अहोमात्मा गुणाकेश अयमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहोमादिंश्च मोद्धं च अहमादिश्च मुद्धं च भूतानामन्तो एव च भूतानामन्त्रो एव च। ओके सबको आ गया। अब बोलिए पहले अयम आत्मा गुराकेश सर्वभूतानि संस्थित सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूता संस्थित वेरी गुड अयम अहोमादिश्च आदिश्च मध्यम च भूताना मंतो मंत्र एव च ओके वेरी गुड ओके नेक्स्ट आप बोलिए আমি চয়ন করতে পারবো না अच्छा ओके नेक्स्ट अहम आत्मा गुणेश सर्वभूतेश स्थाय अहम आदिश्च च मध्यम च भूतानम अंतः एव च। ओके नेक्स्ट अहोमत अहम आत्मा गुणाकेशम सर्वभूत अवश्य आस्थितः आस्थितः अहम आदि च मध्यम भूतानां मध्यम च मध्यम च भूतानां अनंत अनंत एव च ओके अंत एव च। अंत एव च नेक्स्ट अहम आत्मा गुराकेश सर्वभूत संस्थितः 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 अहम अहमादिश्च मध्यं च भूतानां मंत्र एव च अंत एव च अंतर एव च। ओके मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ अहोमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहोमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तो एव च। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रख के बोलना पड़ेगा। ओके तो हम लोगों को लिंग में था, कोई चेक नहीं किया, लिंग के एंड में था ये श्लोक का उच्चारण। ओके ठीक है, मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में अहम आमी आत्मा आत्मा गुराकेश हे अर्जुन सर्वभूत समस्त जीवे आशा स्थित हृदय अवस्थित अहम आमी आदि च ओ मध्यम च ओ भूतानाम समस्त जीवे অন্ত এব অবশ্যই চ এবং। ओके हरे कृष्ण वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। हरे कृष्ण ये श्लोक का ट्रांसलेशन आप पहले बोलिए इंग्लिश में। O Arjun, I am seated in the heart of all living entities. I am the beginning, middle and end of the beginnings. ओके देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग सुन रहे हॉल वर्ल्ड में हिंदी और बंगाली जो ये चैनल का ऊपर, तो मैं बताने को जा रहा हूँ जो ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। अहम आत्मा गुणाकेश, अहम बोलेगा तो मैं आई एम, जो आत्मा अंदर जो बैठा हुआ सोल, सुपर सोल एक्चुअली गॉड बोलेगा सुपर सोल, और गुणाकेश बोलेगा हे अर्जुन को बताने को जा रहे सर्वभूता संस्थित सर्व एवरीथिंग ऑल आर की एंटिटी जितना सारी पशु पक्षी जितना सारी होने दो, सबका हार्ट का अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, और इसका बिगिनिंग पहला भी मैं ही हूँ, मिडिल भी मैं ही हूँ, एंड भी मैं ही हूँ। ओके बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कृष्ण भगवान इसका ऊपर बताने को जा रहे हैं। मैं बंगाली अनुवाद देख लेता हूँ। हे गुणाकेश, আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত आत्मा, हर जितना एंटिटी जितना सारी मनुष्य झाड़ वगैरह सबका आत्मा हूँ, परमात्मा सुपर सोल बोलेगा तो मनुष्य का अंदर, और सुपर सोल होते हुए अंदर बैठा मैं ही सर्वभूत एवरीथिंग जितना नक्षत्र भी हो सकेगा सबका आदि हूँ, मतलब बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। देखिए पहले भगवान क्योंकि ये धरती जिस टाइम सृष्टि किया था, पहला वो
मतलब एक पुरुष अवतार को सृष्टि किया था, उसका बाद धीके धीके आया। तो इसलिए पहली बात नहीं, मैं ही मतलब चालू किया है, मैं ही मिडिल में भी बैठूंगा और एंड भी मैं ही करूंगा। अभी कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो शिव जी भी तो मतलब धरती का एंड करने के लिए कहाँ कहाँ पर दिया गया। देखिए शिव जी का भी वो कर्म है, कृष्ण भगवान ने जैसा बताएगा वो वही कर्म करेगा। मतलब भगवान का इशारा भी चल रहा है, ये बात बोलने का मतलब भगवान ही कर रहे हैं, मतलब जो जिसका कर्म है वो उसका कर्म करते हुए वो कर्म कर रहे हैं। अगर शिव जी अगर एंड करेगा वो भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भगवान उसको मतलब दिया हुआ है कर्म, जो तुम ही उसको एंड करेगा। मतलब भगवान का थ्रू से आ रहा है एंड भी जो है, और मिडिल में भी और बिगिनिंग मतलब जिस टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि अभी भी धरती में ऐसा ऐसा मनुष्य है जो सोच रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, है ऐसा। इंडिया बाद दूसरा कोई कंट्री में हो सकता है। देखिए कृष्ण भगवान इधर बताने को क्या जा रहा है, जो मैं ही सब कुछ सृष्टि किया हूँ, मनुष्य और उसका आत्मा परमात्मा रूप में भी बैठे हो और आत्मा भी है। ओके, सब कुछ मैं ही चालना कर रहा हूँ। तो जो अभी भी बोल रहा है जो मैं भगवान हूँ, उसको मालूम होना चाहिए ये धरती जिस टाइम सृष्टि हुआ था वो किधर था। कृष्ण भगवान तो इधर बताने को जा रहा है मैं ही धरती भी सृष्टि किया और उसमें भी मैं आत्मा का भी प्रकोष किया, मतलब दिया सब कुछ में। ओके, अच्छा तात्पर्य में क्या बताने को जा रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। ये श्लोक को बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हर मनुष्य के लिए जाना जाएगा जो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, और अर्जुन को गुणाकेश बोल के संबोधन दे रहा है और बताने को जा रहा है जो मैं सबका हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूँ, मैं ही चालना कर रहा हूँ, मैं ही इसका एंड भी हूँ। ओके, तो श्लोक का इस तरफ से था, अहोम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित अहोम आदिम च मध्यम च भूतानामंतो एव च। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि मैं ये गुरुत्वपूर्ण इसलिए बताने को जा रहा हूँ। कोई कोई धरती में अभी भी मनुष्य है, वो लोग क्या सोचे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही करता हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो मैं ही सृष्टि किया हूँ। वो खुद को भी नहीं बोल सकते मैं ही धरती को सृष्टि किया, तो भगवान होगा तो उसका क्या कर्म है जो दे धरती को सृष्टि करेगा, हर प्लैनेट को। मतलब ये हम लोग जो है ये पृथ्वी प्लैनेट जो है, इसमें और भी चंद्र तारा एवरीथिंग बहुत सारी है सब विश्व ब्रह्मांडो, तो सब भगवान ने सृष्टि किया। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते, मनुष्य उसका दास है, ये बोलने का। तो इसलिए वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो भगवान बोलने से भी शर्म होना चाहिए, क्योंकि भगवान कौन हो सकता है, 64 गुण होना चाहिए, 64 कला गुण होना चाहिए, वो भगवान है। जैसा कृष्ण भगवान 6 कला हम लोग नॉर्मल में देखता हूँ, फिर भी 64 गुण है। नारायण जो है उसमें 62 है, वो भी भगवान है, क्योंकि भगवान खुद ने उतना पावर नहीं डाला। हर और भगवान का भी बहुत अवतार है, उसका भी पॉइंट दिया हुआ है। जैसा रामचंद्र भी भगवान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पुरुष अवतार है, उसने इन लीला के बारे में भी इतना नहीं बताया। आज जो मेन सुप्रीम है वो कृष्ण है, सब भगवान का भी उसने खुद ने इतना पावर नहीं डाला। नारायण विष्णु बहुत सारी ये सब भगवान है। बुद्धदेव जो था वो भी भगवान है, बुद्धिस्ट जो कहा जाता वो भी। तो भगवान ही खुद ने इतना पावर नहीं डाला, जो सुप्रीम पर्सन गॉड कृष्ण वही सबसे पावर, उसका धीके धीके उसका फोकस किया, उसका बाद देवता लोगों को फोकस किया, उसका बाद मनुष्य, उसका बाद देवता, उसका बाद गुरु महाराज लोग जो लोग होता है बा महापुरुष जो कहा जाएगा वो लोग, क्योंकि वो लोगों को भी थोड़ा मतलब ये है पावर है, ऐसा नहीं है। महापुरुष लोग जो कहा, महापुरुष लोग वो उसको पावर है, फिर भी वो भगवान नहीं है। देवता लोग भी को भी नहीं सोच रहा है जो मैं ऐसा, जैसा ब्रह्मा जी को पनिशमेंट हुआ था, मैं पहले भी बताया था। तो क्यों, क्योंकि कभी क्या होता है देवता लोग भी भूल जाता है, नहीं सोच लेता है ऐसा, क्योंकि मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ माया का जो जाल इसमें फंस जाता है, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं। एक्चुअली उसका जो कर्म है, फिर बम्बो सोमंगा में ब्रह्मा जी ने बताया जो तुम ही भगवान हो, श्लोक भी है एक, तो ऐसा। तो इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो आज का श्लोक में इतना है, तो इसका तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है हम लोग आज पढ़ लेते। आप पहले बोलिए बेंगली में। এই শ্লোকে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি নিদ্রারূপী তাপসকে জয় করেছেন, যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিদ্রিত
তারা কখনোই জানতে পারে না পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে বিধিত প্রকারে জয় ও চিন্ময় জগতে নিজেকে প্রকাশ করেন। ओके, इसका मीनिंग मैं बताने को जा रहा हूँ। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश बोल के संबोधन किया। ये गुड़ाकेश का मीनिंग्स क्या है? जो निद्रा जोई, मतलब अर्जुन था वो निद्रा को भी जॉय करता था, इसलिए उसका नाम गुड़ाकेश। हम लोग तो थोड़ा सा नींद आता है सो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। वो तमोसाचंड निद्रा के भी मतलब जॉय किया था और अंधकाराच्छन्न कैंसिल किया था। अभी कोई कोई मनुष्य धरती में है, वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है जो भगवान जड़ो ये मेटीरियल जगत और चिन्मय जगत जो भगवान का धाम और हर प्लैनेट सब कुछ भगवान ने प्रकाश किया। अभी देखिए यार तात्पर्य में वही बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो भगवान का विविध प्रकार का जड़ो चिन्मय दोनों ही भगवान खुद ने प्रकाश किया। और जो लोग अंधकाराच्छन्न में है वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि आंखों अगर बंद रहेगा, कोई मनुष्य का अगर आंखें बंद कर देगा तो वो किधर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। कोई काबरा से वो बंद कर देगा तो किधर जाएगा पता नहीं चलेगा, वो अंधेरा हो जाता है। ऐसे मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोग को अंधेरा हो गया। हम लोग जिस टाइम लाइट का तरफ देखेगा उस टाइम भगवान के बारे में मालूम होगा, क्योंकि बहुत सारी मनुष्य है वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा अंधकाराच्छन्न में पड़ा है, एक रूम का अंदर बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, कब दिन हो रहा है रात हो मालूम नहीं चल रहा, तो उसको कैसे मालूम है दिन कितना दिन गया कितना रात गया। अभी वो जिस टाइम जैसा हम लोग सुबह उठ के काम पे जाता हूँ फिर उसका दिन का स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें आदमी को मालूम होता है दिन मतलब 24 हावर्स का साथ हो रहा है, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात ऐसा हो रहा है। तो जो अंधकार में है वो कैसे मालूम होगा लाइट का क्या वैल्यू है। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग अंधकाराच्छन्न में निद्रित अवस्था है उसको भगवान का तरह मालूम नहीं चल रहा है। निद्रा में सोया रहेगा तो कैसे। अभी आप लोग हम लोग भगवान के लिए इतना प्रयास कर रहे हो, मतलब सबको जागाने के लिए, फिर भी कोई जागने के लिए तैयार नहीं है। वो सोच रहा है जो नहीं मैं जो कर रहा वही ठीक है, क्योंकि वो अंधकाराच्छन्न है। क्योंकि माया का जाल में फंसा हुआ है मेटीरियल जगत में रहते हुए। क्योंकि जिस टाइम वो थोड़ा सा कोशिश करेगा जो इधर आने के लिए, फिर लाइट का तरफ उसका प्रकाश होगा। ओके, उसका बाद पढ़िए। তাই অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের এভাবে সম্বোধন করা অন্তত গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুন যেহেতু এই তামসের অতীত, তাই পরমেশ্বর ভগবান তার বিভিন্ন বিভূতির কথা বলার তার কাছে বর্ণনা করতে সম্মত হয়েছেন। ओके, देखिए इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो श्री कृष्ण जो आज गुड़ाकेश बोल के संबोधन दे रहा है कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, क्योंकि वो तामोस मतलब तामोसाच्छन्न को भी जय किया था, मतलब तमो गुण का थोड़ा ऊपर था। ओके, तो परमेश्वर भगवान इसलिए उसको विभूति जो ऑपलेंसेस जो है उसका वर्णन करने के लिए सम्मत हुआ। सबका सामने भगवान को भी नहीं आता है। कोई कोई मनुष्य धरती में है ऐसा थोड़ा भगवान का नाम सुन लिया, आंखों से पानी निकाल दिया, सब आदमी सोच रहा है जो वो उसका भगवान का तो बहुत गुण हो सकता है। नहीं, भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो भक्ति मार्ग में रहते हुए एनी टाइम गुणगान करे, उसके लिए मैं आंखों का पर्दा खोल देता हूँ, मेरे को दिखाई देगा उसको। और जो ऐसा से मेटेरियल जो कौन करे उसको भगवान दिखाई को भी नहीं देगा, क्योंकि भगवान शास्त्रों के ऊपर बताने को दे जा रहा है जो मैं विभूति जो क्यों बताने को जा रहा हूँ, जो ऑपुलेंसेस जो कहा जा रहा है ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन को अंधकाराच्छन्न को जय किया था। सबका सामने नहीं बोल रहा है, दुर्योधन भी था कुरुक्षेत्र के जंग के टाइम पे, उसको भी तो इतना मालूम नहीं चला, और भी बहुत सारी रोती महारोती भी था, क्योंकि अर्जुन को मालूम होते हुआ इसलिए कृष्ण भगवान उसको ही बताया। जो लोग भक्ति मार्ग में रहेगा उसको ही भगवान चालना करेगा, और जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं रहेगा वो लोगों को चालना करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, वो लोगों को भक्ति मार्ग आने के लिए प्रयास करे, फिर भी वो लोग पीछे हटते जाएगा। भगवान सबको ही चालना कर रहे हैं। पीवीएस श्लोक का भी हम लोग देखा था, जो मेरे लिए ज्यादा कर्म कर रहा है उसके लिए मैं प्राण देने के लिए, मतलब प्राण है वो मेरा। क्यों प्राण है बोला, 9 चैप्टर में भी बात आया था, जो गुणगान करे वो मेरा प्राण है, क्योंकि वो गुणगान कर रहे हैं, वो मेरा परफेक्ट संतान है, मैं पिता हूँ। और मेरा और भी 2-4 लड़का है वो इतना मालूम नहीं कर रहे, तो वो भी मेरा लड़का है, क्योंकि वो मेरे को याद नहीं कर रहे जो मैं पिता हूँ, मेरे को सम्मान देना चाहिए, वो नहीं कर रहे। तो
तो जो सम्मान दे रहे उसको ही मिलेगा हर चीज। ये बात बताने को जा रहे हैं। ओके, उसका बाद थोड़ा सा पढ़िए। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে জ্ঞাপন করেছেন যে তার মুখ্য বিস্তারের মাধ্যমে তিনিই সমস্ত বিশ্ব চরাচরের আত্মা। সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে সর্বাস পুরুষার রূপে প্রকাশিত করেন এবং তার থেকেই সব কিছুই সৃষ্টি হয়। ओके, देखिए इधर बताने को जा रहा है जो श्री कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा पहला अर्जुन को ही चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसको भक्ति मार्ग का थोड़ा प्रोसेस मालूम था। ओके, और इधर और एक बात बताने को जा रहा है जो मुख्य विस्तारेर माध्यमे तिनी समस्त विश्व चराचरेर आत्मा। समस्त विश्व चराचर का आत्मा कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जितना सारी मनुष्य है, झाड़ वगैरह जो भी होने दो, जो मतलब लिविंग हो रहा है, मतलब इधर उधर मूविंग हो रहा है, उसका आत्मा भगवान है, परमात्मा रूप में बैठा हुआ है, सुपर सोल। और सृष्टि का पूर्व परमेश्वर भगवान सांस प्रकाश पुरुष अवतार रूपे प्रकाशित हुआ था। मैं बोला ना, पुरुष अवतार, और वही सृष्टि का पहला मनुष्य है। कौन किया? कृष्ण भगवान ने किया। अभी धरती में जो भगवान सोच रहा है उसका क्या हाल होएगा? अभी इधर भगवान बताने को जा रहे हैं गीता का ऊपर जो मैं ही सब कुछ सृष्टि किया, सब आत्मा भी मैं, वो एक क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो कैसा भगवान है? तो इसलिए इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं तिनी, और ये जो ब्रह्मांड है इसका भी मतलब उपादानगुली का भी आत्मा है। मतलब ब्रह्मांड में जितना सारी प्लैनेट है, मतलब हम लोग जैसा इधर है और भी प्लैनेट है बहुत सारे, हम लोग को मालूम जो बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसका भी भगवान जीव का अंदर में संचालन कर रहे हैं। हम लोग के शास्त्रों के ऊपर से अभी आ रहे हैं। ओके, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं पढ़ के अभी बताता हूँ। তাই তিনি মহত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলির আত্মা, সমগ্র জড়শক্তির সৃষ্টির কারণ নয়। প্রকৃতপক্ষে মহাবিষ্ণু মহাতত্ত্ব বা সমগ্র জড়শক্তিতে প্রবেশ করেন, তিনি আত্মা। মহাবিষ্ণু যখন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যে প্রবেশ করেন তখন তিনি আবার প্রতিটি সত্তার অন্তরে परमात्मा रूपे নিজেকে প্রকাশিত করেন। देखिए इधर क्या बात बताने को जा रहा है, जो ये मेटीरियल जगत जिस टाइम सृष्टि किया था वो महाविष्णु तत्व भगवान का जो शक्ति उसमें प्रवेश किया था, विष्णु जो है। तो और उसमें भी आत्मा, हर मनुष्य का अंदर भी आत्मा विष्णु होते हुए सबको दे रहा है। और महाविष्णु तत्व ये जो मेटीरियल जगत उसमें महाविष्णु ब्रह्मांड जितना सृष्टि किया उसमें भी प्रवेश किया, जितना ब्रह्मांड है वो भी प्रवेश किया, और उसका अंदर भी परमात्मा रूप में खुद को प्रकाशित हो गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर से मैं देख लेता हूँ। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে চিন্ময় ফুলিঙ্গের উপস্থিতির ফলে জীবের এই জড়দেহ সংকৃত হয়। এই চিন্ময় ফুলিঙ্গ ব্যতীত দেহের কোনো বিকাশ হতে পারে না। তেমনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ না করা পর্যন্ত জড়জগতে কোনো রকমের বিকাশ হতে পারে না। সুলভ উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে প্রকৃতাদি সর্বভূতানন্তর জামি সর্বশেষী চ নারায়ণ। परमेश्वर भगवान परमात्मा रूपे सब कईटी प्रतिटी ब्रह्मांडी विराजमान। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को जो ज्ञान साधारण जो ज्ञान है, हम लोगों को अंदर जो आत्मा बैठा हुआ फूलिंग माने छोटा सा भगवान का अंश जो है, मामुई वंश जीव लोके जीव भूता सनातन हो, जितना सारी सनातन मनुष्य जितना सारी है सब भगवान का अंश है। ओके, श्लोक में भी है 15 अध्याय में 7 नंबर श्लोका में, मामुई वांश जीव लोके जीव भूतो सनातन। हे सनातन, जितना सारी मनुष्य है जो कुछ भी है मेरा अंश है। ओके, मालूम होना चाहिए। तो इस बार वही फूलिंगो अगर हम लोगों को अंदर है, इसलिए हम लोग छोटा से बड़ा हो रहा हूँ, वृद्ध हो रहा हूँ और मृत्यु वरण भी कर रहा हूँ, फिर जन्म हो रहा है हम लोगों का, ये चक्राघात चल रहा है। तो इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो लोग को मालूम चल रहे वो लोगों को जो मालूम हो रहा है क्या, आत्मा अंदर बैठा हुआ है, जो कृष्ण भगवान भी बैठा हुआ है, आत्मा जो हम लोग को सोल है, तो उसमें से हम लोगों को चालना हो रहा है। अभी हम लोगों को देखिए कोई कर्म करने के लिए हम लोग को अंदर आत्मा बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग को हाथ पाँव जो भी हो ये फैलाने हुए हम लोग को आ रहा है। आत्मा चला जाएगा तो कुछ नहीं आएगा,
वो डेड बॉडी हो जाएगा, इसलिए वो पुल्लिंग है उसका अंदर। ये बात बताने को जा रहा है। और वो कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परमात्मा रूपे, सुपर सोल रूप में बैठा हुआ है। ओके, तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं। और 16 उपनिषद में कहा गया क्या? परमेश्वर भगवान परमात्मा जितना सारी ब्रह्मांड है उसमें भी विराजमान करे। ब्रह्मांड ये जो हम लोग धरती में है एक्चुअली ब्रह्मांड नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक छोटा अंश है। ये ब्रह्मांड जब भगवान ने सृष्टि किया, ये सब में भी जीव है, अलग अलग स्टेज में। हाँ, कोई कोई जगह में सूरज का स्टेज में हो सकता है, चंद्र तारा नक्षत्र जितने सारे प्लैनेट है, सब में ब्रह्मांडों में कृष्ण भगवान सुप्रीम परमात्मा रूप में बैठा हुआ है और ब्रह्मांड। और हम लोग जो अभी ये पृथ्वी में जो है, ये भगवान खुद ने बनाया, जो ये हम लोगों को थोड़ा मतलब क्या हुआ, हम लोग जैसा पहले भी बात आया था, जो कोई एक मनुष्य का 10 लड़का होता है, एक लड़का क्या करता है, दुष्ट प्रकृति होता है, वो क्या सोच रहा है, जो मेरे को थोड़ा इंजॉय चाहिए, बा मैं खुद का बिजनेस जमा लूँ पिताजी को छोड़ के। और जो छोड़ के आता है वही हम लोग को भगवान का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहा है जाओ तुम एक बार घूम के आओ, धरती में देखो धरती का क्या है। और आने का साथ साथ हम लोग फंस जाता हूँ मेटेरियल जगत में। इसमें हम लोगों को बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हर प्लैनेट में जैसा हम लोग को बहुत सारी प्लैनेट है, हम लोगों को जैसा मृत्यु बरण होगा उसका ऊपर से जैसा बम लोग ऐसा और भी सारी देवता बहुत सारी तेज भी है, तो वो आता है। ओके, तो ये बात बताने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये जो तात्पर्य जो हम लोग अभी प्रभुपाद जी जो दिया उसका ऊपर से डिस्कशन कर रहा हूँ। শ্রীমদ্ ভাগবত में 3টি পুরুষ অবতারের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের কথা আবার সত্যত তত্ত্বে বর্ণিত আছে। বিষ্ণুক্ত স্ত্রীণী রূপাণী পুরুষা খানার্থ বিদুহ। পরমেশ্বর ভগবান এই জড়জগতের কারণদক্ষাই বিষ্ণু, গর্ভদক্ষাই বিষ্ণু ও ক্ষীরদক্ষাই বিষ্ণু, এই 3টি रूपे নিজেকে প্রকাশ করেন। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रीमद् भागवत में कहा गया तो 3 पुरुष अवतार का बारे में वर्णन किया गया है। और उसका बारे में फिर भी एक श्लोक में मतलब ये किपचार में दिया, जो सत्तत्व तंत्र में वर्णित है, जो विष्णु जो है, विष्णु और परमेश्वर भगवान जो जड़ो जगत में 3 विष्णु का प्रकट किया, खुद ने प्रकट हुआ। पहला कौन सा है? कारणदक्षाई विष्णु जो है, उसका बाद गर्भदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, 3 रूप में ये धरती में प्रकट हुआ भगवान ने। मतलब ये अलग अलग कर्मों के लिए भगवान ने प्रकट हुआ। ओके, तो ब्रह्म संहिताय 5 अध्याय 5 चैप्टर 47 नंबर श्लोका में महाविष्णु बा कारणदक्षाई विष्णुर वर्णना আছে। ओके, ब्रह्म संहिता में अगर हम लोग खोलेगा 5 चैप्टर 47 नंबर श्लोक का महाविष्णु और कारणदक्षाई विष्णु का बहुत सारी वर्णन मिलेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहा है। और इधर बताने को जा रहा हूँ, जो कारणो व जले भजती सम যোগো নিদ্রাম, সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণু রূপে কারণ সমুদ্রে সহিত থাকেন। তাই পরমেশ্বর ভগবান এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল উৎস, প্রতিটির বিশ্ব চরাচরের পালন কর্তা এবং সমগ্র শক্তির संहारकर्ता भी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इधर बताने को जो जा रहे हैं, जो कारणदक्षाई विष्णु जो समुद्र में महाविष्णु समुद्र में सोया हुआ रहता है, उसने उसका निश्वास प्रश्वास से बहुत अखंड ब्रह्मांड सृष्टि हो रहा है। एक बार निश्वास लिया फिर बहुत ब्रह्मांड सृष्टि। अभी देखिए कितना ब्रह्मांड है। और उसका ऊपर से बताने को जा रहा है, जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा जो, और विश्व ब्रह्मांड मूल कारण जितना भी निश्वास प्रश्वास जो भी चल रहा है उसका मूल कारण कृष्ण भगवान है, क्योंकि सृष्टि भी हो रहा है और ध्वंस भी हो रहा है। और ये विश्व चक्र पालन करता, पालन भी कर रहे हैं, जैसा हम लोगों को भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। और जितना सारी शक्ति पावर सब कुछ भगवान से हम लोग को आ रहे हैं। हम लोग के पास बहुत पावर भी है। ओके, शक्ति हम लोग अर्जन करेगा तो शक्ति मिलेगा, हम लोग को उसका प्रयास रखना पड़ता है। जैसा हम लोग भक्ति मार्ग में भक्ति का प्रयास करते करते भगवान का
मतलब मतलब जाने के लिए प्रयास हो जाता है। और जैसा हम लोग को बॉडी के लिए भी कोई कोई शक्ति का मतलब एनर्जी जो है उसको लेना पड़ता है, उसमें भी होएगा, आप कर सकेगा, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज जो करता है उसका ऊपर से आता है। देखिए हम लोगों को भगवान ने जो बॉडी दिया, तो इसके लिए हम लोग को एक्सरसाइज का भी थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी को ट्रीटमेंट रखने के लिए। जैसा हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा तो बॉडी का बहुत जरूरी होता है। अगर कोई बॉडी ऐसा थोड़ा सा मतलब डैमेज होएगा, फिर हम लोग को इतना भगवान का वाणी सुनने को भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, बा हम लोग जिस टाइम क्या बोलते हैं क्लेश हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मतलब क्या बोलता है मतलब लेजी हो जाता है, उस टाइम क्या होता है तो टायर्ड हो जाता है। उस टाइम हम लोग को इतना भगवान का बारे में सुनने के लिए, जिस टाइम हम लोग को माइंड फ्रेश अप होता है, शक्ति का बहुत पावर होता है, उस टाइम सुनने को मजा आता है। क्योंकि मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ खुद ब खुद देखने के लिए, तो इसलिए हम लोग को एक्सरसाइज का भी जरूरी है। सुबह मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज करेगा, और उसका ऊपर से आप गाना लगा दो भगवान का एक भोजन, हरे कृष्ण महामंत्र और एक्सरसाइज करो, मुश्किल नहीं है। भगवान का गाना भी कान में आ रहा है और एक्सरसाइज का जो जरूरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिम नहीं होना चाहिए। जिम का हम लोग को नुकसान हो जाता है, हम लोग को जो पावर है उसमें वो बहुत कम हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। मतलब आत्मा को इतना टिकिए रखने के लिए नहीं होएगा, आत्मा को भी फटक से बाहर निकल जा सकता है, क्योंकि ज्यादा क्लेशदायक होएगा, अभी भक्ति मार्ग नहीं आएगा। हम लोग को भक्ति मार्ग को प्रोसेस को रखने के लिए भगवान ने जैसा बताया वैसा ही होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए हर चीज। ओके, देखिए बहुत शास्त्रों के ऊपर हम लोग जो चर्चा करता हूँ, एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए हम लोग को हर चीज का एक टाइमिंग होना चाहिए। जैसा शास्त्रों के ऊपर में क्या बताया, जो ये जो हम लोग जो भगवत गीता पाठन कर रहे हो आज, ये भगवत गीता में 5 विषय वस्तु के ऊपर पूरा आलोचना किया हुआ है। पहला होता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णा, सुपर सोल जो है कृष्णा वो है। उसका बाद हम लोग जो है आत्मा। ओके, हरे कृष्ण, आइए, ठीक है। तो उसका बाद आत्मा और कर्म, हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं, कर्म को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कर्म हम लोग हर कर्म कर सकते हैं, जो खराब कर्म है वो नहीं कर सकते। अभी हम लोग छोटा मोटा कर्म करेगा उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें भक्ति मार्ग रहेगा। अगर जो पैसा उपार्जन के लिए बहुत बड़ा बड़ा मतलब जुआ बा एवरीथिंग जो करता है, मतलब वो क्या होता है उसमें हम लोग को नुकसान है। इसलिए कर्म का ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। गीता में वही बात बताने को गया, सुप्रीम पर्सन गॉड कृष्णा और मनुष्य, हम लोग जो है हम लोगों को बारे में बताया, जो मनुष्य कैसे चलन फिलन करेगा। उसका बाद कर्म, उसका बाद क्या आ रहा है, मेटीरियल जगत, ये धरती जो है, धरती को भी हम लोग को अच्छा तरह से रखना चाहिए। कहाँ पर भी गंदगी छिलाएगा बा कुछ भी करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भगवान का चीज है। हम लोग को हर चीज का सिस्टम होना चाहिए। देखिए मनुष्य नहीं देखेगा वो बात अलग है, भगवान देख रहे हैं हर चीज, आप क्या कर रहे हैं। आप एक मिस्टेक करेगा भगवान का सब एंटी हो जाता है। उधर चित्तगुप्त बैठा हुआ है, हर चीज़ों का एंटी कर रहे। मैं अगर कोई मेटीरियल जगत में ऐसा वो देखेगा, मैं सोचे इधर से चला जाओ, वो मैं खराब कर्म में जा रहा हूँ, ऐसा मैं उसको मतलब छुपाने के लिए किया, क्योंकि भगवान को कोई नहीं छुपा सकते, भगवान एनी टाइम देख रहा है। ओके, तो इसलिए ये धरती भी भगवान ने बनाया, हम लोगों को अच्छा तरफ से इधर रहते हुए भगवत धाम में जाएगा कैसा, इसलिए धरती बनाया भगवान का इच्छा से। और कोई कोई मनुष्य का प्रयास भी हो रहा है, इसलिए ये कारागार भगवान ने बनाया। ये एक्चुअली कारागार है। हम लोग देखो, हम लोग कारागार का तरफ ही कर्म कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, उसका बाद फिर रात होता है, फिर काम पे जाना। और जो लोग ऐसा मटेरियल जो कारागार में है वो लोग भी है, वो लोग भी सुबह उठकर उसका जो कर्म देता है वो लोग करता है, फिर थोड़ा बहुत मतलब पिटाई खाने का बाद फिर कर्म करता है, उसका थोड़ा पिटाई खाने का थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या बोलता है खराब कर्म किया, इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो हम लोग जो खराब कर्म कर रहा हूँ, इधर कोई नहीं देख रहा, वो बात अलग है। भगवान का जो साजा वो हम लोगों को देगा ही देगा, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा एनी टाइम। जो हम लोग को भी खराब कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। कौन कर रहे वो बात अलग है, किसी को देख के आप फॉलो नहीं करो, शास्त्रों का ऊपर फॉलो करो, बस साधु संगों ऊपर फॉलो करो। इसलिए मैं बार बार बताने को जाता हूँ, साधु संगो सर्वशास्त्रे कहे,
साधु संग, हम लोग सत्संग जो कर रहे हैं और शास्त्रों में कहा जाता है साधु संग लया मत सर्व सिद्धि। साधु संग करेगा तो फिर अच्छा भक्ति मार्ग का सिद्धि प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। अगर आप इधर बैठ के सत्संग कर रहे हैं फिर आपको कोई अच्छा नॉलेज आ रहा है, अगर बाहर जाएगा तो क्या सुनेगा? मटेरियल जगत का जो नॉलेज है उसमें आपको क्या होगा, जहाँ से पैसा थोड़ा ज़्यादा हो सकेगा उसमें आपको कोई काम पे नहीं है। आपका मतलब जरूरी के लिए आपको साधु संगों का मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 4 हो गया मटेरियल जगत लेके, और लास्ट में जो आया समय, टाइमिंग। गीता में ये 5 चीज जो बताएगा, टाइमिंग बहुत जरूरी है। हम लोग को 24 आवर्स एक दिन में एक मनुष्य के लिए है। ओके, और हम लोग को टोटल जो एज है अभी कलियुग में 65 66 मतलब इतना कुछ होएगा उसका। तभी हम लोगों को अगर इधर से ही भगवान का नाम नहीं लूँ अल्प एज से तो बुढ़ा होएगा, इसको भी कोई पता नहीं है, कौन मरेगा उसका भी पता नहीं। तो क्या होगा, हम लोगों को बारंबार जन्मों में फंसता जाएगा। हम लोग थोड़ा बहुत अगर भगवान का नाम लिया फिर भगवान हम लोग को कम से कम मनुष्य जन्म देगा, नहीं तो हम लोग को जन्म का भी पीछे हटेगा। जैसा हम लोग अभी कुत्ता बिल्ली देख रहे हो ना नीचे, कोई मनुष्य उसको लात मार रहे, एवरीथिंग कर रहे, तो वैसा हालत हम लोगों का भी होएगा। हम लोग बोल नहीं पाऊंगा। मैं भी एक टाइम पे मनुष्य था। मतलब हम लोग को कर्म का हिसाब से भगवान हर चीज बना रहे। ये भगवान का एक कारागार है। यहाँ से हम लोग अच्छा तरफ से कारागार का अच्छा तरफ से कर्म करते हुए भगवत धाम में जाएगा, फिर मनुष्य जन्म कम से कम मिलेगा, नहीं तो पशु जोनि और कोई छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा का जोनि में जन्म होगा। इसलिए आदि शंकराचार्य ने बताया था जो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जथरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाई मुरारे। ये आदि शंकराचार्य 22 नंबर श्लोका में बताया जो बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बारंबार, और मारती गर्भ में जो ओम का आ जाता है। तो उधर भी कठिनाई है। हम लोग जिस टाइम था उस टाइम मालूम नहीं होता है, बाहर आने के साथ साथ बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, वहाँ भी कठिनाई था, हम लोग भूल गया। तो इसलिए बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, और हम लोग को एक कठिनाई जो मेटेरियल जो कर्म करते हुए जो हम लोग को एक क्लेशदायक हो रहा है, ये भी हम लोग को मिलते जाएगा। और यहाँ से कैसे छुटकारा पाएगा हम लोग? भक्ति मार्ग में रहते हुए। पाई मुरारी, मुरारी बोलेगा तो कौन है? कृष्णा का और एक नाम मुरारी। तो कृष्ण भगवान का मतलब प्रोसेस लेते हुए हम लोग भगवत धाम में जा सके। और हम लोग को इधर श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया जो 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका इस तरफ से मैं देख लेता हूँ। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवोम जन्मो मृत सच तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न तुम सोचित मरोसे। जो मनुष्य का जन्म हो रहा है उसको मृत्यु असंभव भावी, और जो मृत्यु हो रहा है उसका जन्म भी होएगा। कृष्ण भगवान खुद बताने को जाओ अर्जुन को बोल रहा है जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम्हारा कर्तव्य कर्म पालन करो। जन्म मृत्यु जो वो मैं देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि जिसका जन्म हो रहा है उसका मृत्यु भी हो रहा है, और जिसको मृत्यु हो रहा है उसको जन्म हो रहा है। ये बारंबार ये चल। अगर तुम मेरे लिए कर्म करेगा तो तुम ऐसे फ्रीडम मिलते हुए मेरा धाम वापस आएगा। इसलिए तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम करो। ओके, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज का श्लोक में से वही मैं बात करने को जा रहा हूँ। भगवान ने ये धरती सृष्टि किया और संहार भी कर रहे हैं और शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं सब मनुष्य को। और मेटेरियल जगत का भी बहुत सारी शक्ति है। जैसा कभी कभी टाइम पे देखो बारिश आ जाता है, अगला साल में बारिश हुआ था ना, सब भर गया था, तो कौन है? भगवान का एक पावर है। 3 उपाय में भी हम लोग अगर कोई कर्म करेगा भगवान की उसके ऊपर से भी कोई कर्म वो दे देता है, क्योंकि भगवान का पावर सबसे ज्यादा है। और मनुष्य का पावर थोड़ा बहुत वैज्ञानिक होने के साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोगों को अच्छा तरफ से रख सकता है, ऐसा नहीं है जो नहीं रख सकते। हाँ, कर सकता है, क्योंकि वो हम लोग को खौंसता ही है। पार्टमेंट जो है वो ढूंढना पड़ेगा हम लोग को। खौंसताई के लिए हम लोग जितना प्रयास करेगा वो, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कोई मनुष्य क्लेशदायक होते हुए उपार्जन कर लिया, वो कितना दिन तक बैठ के खा सकेगा? उसका बाद उसको जिस टाइम थोड़ा एज होगा वो पैसा भी कोई काम पे नहीं आने वाला, देखने वाला नहीं रहेगा। भगवान अगर चाहे तो फिर वो देख सकेगा जो उसका लड़का अच्छा उसको देखने दो, नहीं तो नहीं।
इसलिए ये बात बताने को जा रहा हूं। हम लोग को पैसा का भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, हम लोग को जितना जरूरी है उसका ऊपर से थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा बहुत जैसा इंजॉयमेंट बोलेगा तो हम लोग जैसा धाम में जाता हूँ उसमें भी पैसा जरूरी होता है, धाम ग्रहण करने के लिए एवरीथिंग। तो ये भी होता है जैसे मायापुर, क्या बोलते हैं, वृंदावन है, पूरी है, बहुत सारी है। तो धाम जिस टाइम में उसमें भी पैसा, तो पैसा का इन्वेस्ट का जरूरी है, मतलब क्लेशदायक नहीं है। जो मेरे को आज इतना मिला इससे भी ज़्यादा, ऐसा नहीं है, जो मिला उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा मैं इन्वेस्ट बैंक के रखा। हाँ, और एक बात है, हम लोग को जो पैसा मिलने का साथ साथ जेन्युइन होना चाहिए, कौन सा पैसा किधर रखने का। जैसा हम लोग अभी शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ, हम लोग कृष्ण भगवान को सुप्रीम पास में गॉड बोल के उसको ही पूजा प्रार्थना कर रहा हूँ, देवता का भी नहीं कर रहा हूँ, और क्या महापुरुष को भी नहीं कर रहा हूँ, और कोई मनुष्य को भी नहीं कर रहा हूँ, बा नेता लोगों का भी नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग को ये भी ख्याल रखना चाहिए वो बैंक जेन्युइन है क्या। जैसा हम लोग को, जैसा अभी का दिन में इंडिया का बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें पैसा रखना चाहिए, ख्याल रखना, वही पार्लियामेंट है। अगर कोई गड़बड़ हो तो मतलब हमारा जो सरकार है वो दे, अगर तुम छोटा मोटा कोई पैसा डालेगा वो चीटिंग करके भाग जाएगा। इसलिए बोलने का मतलब है जो पार्लियामेंट चीज हम लोग ढूंढ रहा हूँ, पार्लियामेंट पैसा का रखने पार्लियामेंट जाएगा भी होना चाहिए। ओके, इसलिए आप इसे स्टेट बैंक का ऊपर पैसा रखने के लिए सोचो, उसमें आपको जो भी हो सकता है, आपका एक भरोसा रहेगा आपको मिलेगा, अगर दूसरा आदमी को देगा वो भाग जाएगा। तो ये बोलने का मतलब है ये शास्त्रों के ऊपर ही है, क्योंकि हम लोग को परफेक्ट होना चाहिए, कौन सा चीज परफेक्ट है वो हम लोग को देना चाहिए, और किसी को ऐसा उधार भी नहीं देना चाहिए। उधार देने का भी देखिए दुश्मन बढ़ जाता है, धरती में रहने के लिए दुश्मन बढ़ जाता है, इसलिए उधार का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, जो कोई थोड़ा बहुत दोष होते हुए थोड़ा थोड़ा दे सकेगा, ज़्यादा नहीं जिसमें आपको नुकसान हो सके, परवर्ती में आपको दोस्त को भी दुश्मन न बन जाए। और मेटीरियल जगत यही से ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ख्याल रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक शास्त्रों के ऊपर ही है जो हम लोग को कैसे ख्याल होना चाहिए। शास्त्रों अध्ययन करना मीनिंग्स इस तरफ से है जो हम लोग को सुबह से शाम तक क्या काम करना चाहिए और कैसा दिमाग को फोकस रखने का, हर चीजों का ऊपर, एक चीजों का ऊपर नहीं है। शास्त्र अध्ययन करना ठीक है, फिर भी हम लोग को मेटेरियल में जिस टाइम है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कौन सा क्या चल रहा है, नहीं तो आप पथभ्रष्ट रहेगा। सही बात है। हाँ, शास्त्रों के ऊपर जैसा दिया गया हर रोज आप भगवान के लिए 4 घंटा देगा वो अच्छा है, क्योंकि चैंटिंग 16 माला और पूजा पार्वण जो है वो है, उसका बाद आपका कर्म का ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बोलने ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल के लिए जो श्लोक मैं दे देता हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 21 नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट ये भी श्लोक है। आदित्य नामहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि रोम सुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्रानामहम शशि। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। क्या बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि ये ऑपुलेंस है, ऑपुलेंस जो है भगवान का बहुत सारी मतलब लीला व भगवान जो पावर है उसका और उसका क्या क्या नाम है सब कुछ बताने को अभी जा रहा है, क्योंकि अर्जुन ने बहुत क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन का भी धीके धीके भगवान बताने को जा रहा है। तो काल काल के लिए जो रहेगा आदित्याना मोहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि रोम सुमान, बहुत इंपॉर्टेंट, मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राना मोहम शशि। इसका मीनिंग इस तरफ से है आदित्यদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, आदित्य जो है उसका मीनिंग विष्णु है, और ज्योतिषकोদের মধ্যে আমি किरणमय सूर्य। देखो चंद्र का भी हम लोग बोलता हूँ, किंतु इधर सूरज का बारे में बताने को जा रहे हैं। और मरुদের মধ্যে मैं मरीच और नक्षत्रদের মধ্যে আমি चंद्र। देखिए इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं, नक्षत्र, नक्षत्र का तो लाइट होता है, तो अभी इधर चंद्र बताने को जा रहे हैं, और किरणमय जो वो है सूर्य। तो इसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा नक्षत्र जो चंद्र बताने को जा रहे हैं इसमें क्या कौन सा प्रतिफलन है, काल उसका बारे में हम लोग चर्चा करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना है। तो कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। तो मैं श्लोक का और एक बार बताने को जा रहा हूँ। आदित्य नामहम, आदित्य नामहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि रोम सुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्रानामहम शशि। नक्षत्र में शशि। ओके,
ঠিক আছে, मैं আদিত্যর মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে আমি কিরণময় সূর্য, মরুদের মধ্যে আমি মরিচ এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি चंद्र। ओके, कल के लिए रहेगा एक लोग को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज एक अनाउंसमेंट करने को जा रहा है एकादशी का बारे में। 25 फरवरी मतलब सोमवार को, ठीक तो सोमवार को एकादशी है। सॉरी 24 फरवरी, 24 फरवरी सोमवार को एकादशी है, मंडे का दिन। ओके, और 25 को मंगलवार ट्यूसडे को पावनी का टाइम है 6.48 to 10.36, इसका अंदर अन्न प्रसाद लेना है। ओके, तो 24 का एकादशी है, सबको ख्याल रखना चाहिए। और काल संडे है, काल सब मनुष्य ने भेज लेना है। 23 को जो है काल भेज लेना है, संडे का दिन, जो लोग सुन रहे हैं। और 25 को एकादशी है, वो है सोमवार को मंडे का दिन, और उसका बाद का दिन पारुनी का टाइम है मंगलवार को। हरे कृष्ण। तो 6.48 to 10.36 इसका अंदर। ओके, हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। गाओ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री